एक पहलू इसका और है, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ है, कभी जंग के हालात बने या लिमिटेड वॉर भी हुई जैसे कारगिल की लड़ाई हुई थी, इसके बाद पाकिस्तान की जो भी सिविलियन लीडरशिप रही है, जो प्रधानमंत्री रहा है, सबसे पहले उसका पत्ता कटा है। कारगिल के बाद नवाज शरीफ की कुर्सी गई। अभी मैं आपको बता रहा था ये जो पठानकोट पर आतंकवादी हमला हुआ, इसके बाद पाकिस्तान में खबर आई थी, सर को याद होगा, कि उनके डॉन अखबार ने खबर छाप दी थी प्रदीप जी कि नवाज शरीफ ने बड़े सख्त लहजे में सीना से बात की है कि ऐसा नहीं होगा, आप मेरी पीठ पीछे कुछ भी नहीं कर सकते। और नवाज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिलवा दिया सेना ने, दूसरी बार उनकी कुर्सी चली गई। 26/11 में इनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ऑन पब्लिकली स्टेटमेंट दे दिया था कि ये आदमी हमारा है। कब अजमल आमिर कसाब पाकिस्तान का शहरी है, उनकी कुर्सी चली गई। आज भी शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं। इस शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनके पास कोई पॉलिटिकल कैपिटल है कि ये अपनी सेना पर कोई दबाव डाल सके? देखिए, सेना पर दबाव डालने की स्थिति में पाकिस्तान में मुझे लगता है कोई नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है जिसकी पब्लिक में क्रेडिबिलिटी है, पॉलिटिकल कैपिटल है, तो इमरान खान, जो जेल में है। ये चाहे नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इनकी आर्मी में तो छोड़िए, पब्लिक में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा चिंता की बात पाकिस्तान के लिए इस समय यह है कि उसकी आर्मी की क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान की किसी पुलिस पोस्ट में थाने में घुसने की कोशिश कर रहे थे आर्मी के लोग। वो थाने के लोग पुलिस वाले कह रहे हैं यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ कश्मीर बचाओ। तो उसमें ये भी वो कह रहे थे कि हम तुम्हारे जनरल को बूट की नोक पे रखते हैं। हाँ, तो अब आप इससे समझिए कि क्या माहौल है। दूसरा, जो जनरल साहब कह रहे थे ना कि मीडिया ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये बिल्कुल सही बात है, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ा है वो इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने। हम 4 युद्ध लड़ चुके हैं पाकिस्तान। हर बार ये मांग जनता से उठती थी कि इस संधि को रद्द कीजिए, क्यों नहीं कर रहा है भारत। पाकिस्तान को मेरा मतलब अनुमान गलत भी हो सकता है, बिल्कुल अनुमान नहीं रहा होगा कि भारत ये कदम उठाएगा। वो एक सरप्राइज एलिमेंट था इस पूरे घटनाक्रम में जो 10-12 दिन का हुआ है। तो वो उनको उम्मीद नहीं रही होगी, और उनके लिए वो लाइफ लाइन है। उन पर आप कोई काइनेटिक एक्शन करें, उससे ज्यादा इंपैक्ट इसका होगा। काइनेटिक एक्शन का इंपैक्ट आर्मी पर ज्यादा होगा। लेकिन पाकिस्तान के लोग उठकर खड़े हो जाएं। अभी आप देखिए, सिंध में जो है ब्लॉकेट चल रहा है, वो हाईवे रोक रखा है। कोई 7,000 बता रहा है, कोई 10,000 बता रहा है। ट्रक जो है वो रुके हुए हैं, सामान न आ रहा है न जा रहा है। पाकिस्तान जो पंजाब और पंजाब की बात करें तो आपको आर्मी की बात करनी पड़ेगी। चोलिस्तान का जो उनका प्रोजेक्ट है, ग्रीन पाकिस्तान का जो सपना है, वो इस ट्रीटी के अबेंस में जाने से जो है वो एक तरह से अभी आप काइनेटिक एक्शन की बात कर रहे थे, सर से भी नीचे बात हो रही है। सर मैं 1 मिनट सर एक टिप करूं, एक छोटा बीच में। देखिए, आप कह रहे थे ना कि इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, जब भी ऐसे इंसिडेंट हुए इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप गई है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं आपको एक हिस्टोरिक फैक्ट बताता हूं। जब इनकी फौज पिटी है ना, फौज पिटी है, तब इनके मिलिट्री लीडर्स गए। याया खां को हमने नहीं भगा। सही बात। जब फौज पिटी, जब बिल्कुल लगा देश को कि इसने मरवा दिए, तो पीपल्स मूवमेंट अंदर से एक याया खां को छोड़ना पड़ा। अयूब खां को जब लाख एक आपने प्रिजनर्स ले लिए और जगह जगह हर फ्रंट पे उसको पीटा, बांग्लादेश आजाद हो गया। साहब, अयूब खां को भी छोड़ के भागना पड़ा ओब्लिवियन में। आपने 1971 के बाद कभी उसका नाम नहीं सुना होगा। याया खां का 65 के बाद कभी नाम नहीं सुना होगा। तो जब भी आपने फौज को, जब हम क्यों बार बार कहते हैं कि भाई फौज पे एक्शन लो, भाई बिकॉज इसके पीछे पूरी फौज और ISI है। लेकिन जब फौज बच गई और उनको अपना मुखड़ा दिखाना था, तो जैसे कारगिल में कहीं नहीं आया वो, तो उसने सर वहां भी तो वो बड़ी बेशर्मी से मना कर देता है चीजों को स्वीकार करने से। मैं उस पर 1 सेकंड में आया सर।